नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे जो मुद्दा सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा एक हाईलाइटेड होना चाहिए, उसको हमने किस तरह से एक फ्रॉड का टॉपिक बना दिया, उस बारे में बात करनी है। ठीक है, तो जो फ्रॉड का टॉपिक है ना, वो जुड़ा हुआ है हमारी सांसों से, हमारे लंग्स से, हमारी बीमारियों से, हमारे बुखार से, हमारी ज़िंदगी की डोर यानी कि हम कितना जिएंगे उससे जुड़ा हुआ है वो मुद्दा। और वो मुद्दा है फ्रॉड AQI प्रेजेंट करना पब्लिक के सामने। इन सारी चीज़ों को ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर आप इससे बेहतर कुछ भी AQI के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं और अच्छा सीख पाऊँ और हम सब मिलके कुछ अच्छा लोगों को सिखा पाएँ। सो माई मोटिव इज़ दैट। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉड AQI का मतलब क्या है? AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब जो हमें ये बताता है कि हम कितनी स्वच्छ हवा में रह रहे हैं और कितनी खराब हवा में रह रहे हैं। अब ये बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। अगर AQI 0 से 50 है तो मतलब हम बहुत अच्छी हवा में रह रहे हैं, हमें कोई प्रदूषण हमें बीमार नहीं कर सकता। अगर हम 50 से 100 के AQI के बीच में रह रहे हैं तो मतलब ठीक ठाक है। बट अगर हम 100 से 200 के बीच में रह रहे हैं तो थोड़ा सा AQI खराब हो सकता है, यानी कि हमारे आसपास की हवा खराब हो सकती है। बट शॉकिंग बात तब होती है जब AQI 400 क्रॉस करता है, और तब होती है घुटन, तब होते हैं हमारे लंग्स खराब। और तब हमें हेडलाइंस के थ्रू समझाया जाता है कि दिल्ली में रहने का मतलब है आप हर दिन 4-5 सिगरेट पी रहे हो, आप इस लेवल का पोल्यूशन अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। बट ये हमें बताता कौन है, उस पर बात करनी है। इस AQI फ्रॉड की शुरुआत कहाँ से हुई? हम किस पे भरोसा करते हैं? हमारी देश की मीडिया पे। और मीडिया के बारे में मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ उस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं जाके। हमारे देश की मीडिया हमें बताती है कि AQI 100-150 के बीच में है, लेकिन एक्चुअल में जब पब्लिक अपने आप से कुछ रिसर्च करती है, कुछ मशीनरी के थ्रू पता लगाया जाता है, तब पता चलता है कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया की AQI 400 क्रॉस कर चुकी है। अगर आज के तो फ्रॉड शुरू होता है यहाँ से। अब फ्रॉड तो हमें पता चल गया कि हमने अपने आप रिसर्च किया तो AQI 400, और सरकार हमें बता रही है और मीडिया हमें बता रही है 150 से 100, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहली चीज़ है पॉलिटिकल रीज़न, दूसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट, और तीसरा है इमेज मैनेजमेंट। तीनों पे बात करते हैं। पॉलिटिकल बेनिफिट ये है कि अगर हमने AQI 400 बता दी तो फिर पब्लिक हमारे पीछे डंडा लेके पड़ जाएगी कि भैया हमने तो तुमको अपने स्टेट की बागडोर दे रखी है और आपने तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप 400 हो गई, हमारा तो जीना आराम हो जाएगा। पता भी तो होना चाहिए ना कि आप खराब जगह पे रह रहे हो। और जब पब्लिक को पता चलता है तो फिर वो आपको आके धरने करती है और फिर आपको तकलीफ होती है। दूसरा बेनिफिट जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट इन द सेंस कि हम अगर अपनी कंट्री के कुछ स्टेट को अपफ्रंट बोल देंगे कि इतनी AQI है तो फिर इकोनॉमी लेवल पे हमें नुकसान हो सकता है। और तीसरा जो मेजर बेनिफिट है वो है इमेज मैनेजमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टूरिज्म पे, हमारे जो व्यापार से जो हमको पैसा आने वाला है ना, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका देश, आपका शहर, आपका स्टेट गंदा है तो वहाँ कोई नहीं आना चाहेगा। दैट इज़ क्लियर, और ये सिंपल सी बात। अभी आपको बताते हैं कि फ्रॉड का सबसे ज़्यादा रिजल्ट खतरनाक क्या रहा। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको बुखार है तो फिर आप दवाई लेंगे ही नहीं। और सेम ये पब्लिक के साथ हुआ।
पब्लिक को पता ही नहीं था कि वो ख़राब हवा में रह रही है। ना तो उन्होंने मास्क लगाया, ना उन्होंने एयर प्योरीफायर लगाया, ना उन्होंने कोई ऐसी मशीनरी लगा रखी थी जिस वजह से उनको ये पता चलता कि वो एक ख़राब हवा में सांस ले रहे हैं, और जिस वजह से हज़ारों लाखों करोड़ों बीमारियां फैल चुकी हैं। और बहुत सारे लोग बीमारियां झेल रहे हैं, वो ऑलरेडी बीमारियों को अपने अंदर ग्रहण कर चुके हैं बिकॉज ऑफ फ्रॉड, बिकॉज ऑफ गलत AQI प्रेजेंट करना हमारे सामने, हमें बेवकूफ़ बनाने समान काम किया गया है। अभी इसका सल्यूशन क्या है? ठीक है, वो तो 400 हो गई। अब सरकार ने हमको देर में हमको पता चला, या जिस मीडिया के थ्रू जिन्होंने हमें फ्रॉड, हमें गलत डेटा बताया, वो उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स ने, कुछ अच्छे लोगों ने जो सच बोलते हैं, उन्होंने आगे हमको बता दिया कि हम गलत हवा में रह रहे हैं, और ये चीज़ बिल्कुल प्रूफ भी हो गई। तो अभी इसका सल्यूशन यही है कि हमें मास्क पहनना है, हमको अच्छी एयर प्योरीफायर चीज़ें यूज़ करनी है जो हमारे एटलीस्ट घर को कम से कम कवर करे। दूसरा, जो बोलते हैं कि घर में ये पेड़ लगा लो, ये पौधे लगा लो, हवा अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो कि किया नहीं। तीसरा, जो छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करें, पानी की बोतल का यूज़ कम करें, प्लास्टिक की पानी की बोतल का यूज़ बहुत कम करिए प्लीज़। ये जो हम 5-5 रुपए की बोतल खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको यहाँ वहाँ सड़कों पे डाल देते हैं, और उसके बाद वो नेचर ऑब्जर्व नहीं करता है, नेचर उनको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमने और आपने ख़राब चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो पानी की बोतल कोशिश करें एक ही खरीदें, और उस एक बोतल को काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं, और ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं तो ग्लास में पानी पिए, या स्टील की बोतल में पानी पिए, कांच की बोतल में पानी पिए, है ना। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करिए। और जो स्मोक करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बात है यार। ऑलरेडी आप स्मोक ले रहे हो अपने अंदर, तो और ज़्यादा फूकने की ज़रूरत है नहीं अब। ठीक है, तो पब्लिक को सीरियस होना पड़ेगा। सरकार 5 साल बाद फिर आएगी और आपसे वोट बटोर के ले जाएगी, लेकिन आप जिंदा रहेंगे तब वोट दे पाएंगे। तो इसलिए अपनी हिफाजत अपने हाथ। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त बहुत बुरा हाल है एयर पोल्यूशन की वजह से, तो हमें सीरियस रहना है। घर में अगर 4 गाड़ियां हैं तो एक ही गाड़ी इस्तेमाल कीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। आप कुछ और जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट में, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर देना यार। कमेंट तो आप कर ही देते हो, और सब्सक्राइब भी कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू।